2 लाख रुपीस ऑफ स्कॉलरशिप दिया जा रहा है एमबीए स्टूडेंट्स को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ज़रिए। और इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये स्कॉलरशिप है क्या, इसे हम अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसकी एप्लीकेशन की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है ताकि इस स्कॉलरशिप को हम विन कर सके। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अभी भी अराउंड 93.1 स्टूडेंट्स ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ और हम अभी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड भी वीडियो लाने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस स्कॉलरशिप फॉर एमबीए इज गिवन बाय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, उनका जो सीएसआर इनिशिएटिव है उसके अंडर ये आपको स्कॉलरशिप दी जाने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो ये स्कॉलरशिप 2025 से लेकर 2027 जो एकेडमिक ईयर है उन कोर्सेज के बीच में, मतलब जो कोर्सेज उनका जो कोर्स है वो उसमें स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी की तो ये सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है जो कि इंडिया में रह रहे हो और वो इंडियन हो, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स जो कि 2 ईयर एमबीए फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम में एनरोल्ड हो 2025 में, मतलब इस साल 2025-26 के एकेडमिक ईयर में वो फर्स्ट ईयर में एमबीए के प्रोग्राम में या फिर उसके इक्विवेलेंट प्रोग्राम में एनरोल्ड हो, ठीक है? और उसके बाद द एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन वन ऑफ द एमबीए कॉलेजेस लिस्टेड एट इन द अटैच्ड लिस्ट, ठीक है? मतलब उन्होंने कॉलेज की लिस्ट दी है, अगर उस कॉलेजेस के लिस्ट में अगर आपकी कॉलेज का नाम आता है तो आपका कॉलेज इस कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जो आपकी फैमिली इनकम है वो सारे सोर्सेस से मिला के 6 लाख या 6 लाख से कम चाहिए। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना कंपल्सरी है। अगर मैं कॉलेज की लिस्ट की बात करूँ तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं अराउंड 98 कॉलेजेस है जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ठीक है? तो स्कॉलरशिप के जो मतलब ये पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप चेक कर सकते हो और बता सकते हो कि आपका कॉलेज इस लिस्ट में है या नहीं। सो कमेंट में बताइए आपका कॉलेज का नाम, अगर आपका कॉलेज इस लिस्ट में अवेलेबल है तो, ठीक है? तो मैं अगर बात करूँ इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं? जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है उनको 2 लाख रुपीस फॉर 2 इयर्स दिया जाएगा। 1 लाख रुपीस उनके फर्स्ट ईयर में और बाकी के 1 लाख रुपीस उनके सेकंड ईयर में दिए जाएँगे, ठीक है? और ये जो सेकंड ईयर का अमाउंट है वो फर्स्ट ईयर के एकेडमिक मतलब आपके जो अचीवमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं स्कॉलरशिप के लिए? तो सबसे पहले एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको आपका एडमिशन प्रूफ देना होगा, जिसमें कि भाई मतलब आपका फीस रिसिप्ट का आप एक ले सकते हो कॉपी, जिसके ऊपर अपने कॉलेज का स्टैम्प प्रेजेंट हो, ठीक है? आपको कोई भी आपका एडमिशन प्रूफ देना है, जिसके अंदर आपका एडमिशन ईयर, आपका बैच, उसके बाद आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल आप आपका आईडी कार्ड दे सकते हो, उसके बाद आपका बोनाफाइड दे सकते हो आपका, ठीक है? उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है? उसमें उसके अंदर आपको क्या लगने वाला है? आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट जो भी ग्रेजुएशन का होता है वो आपको उसकी कॉपी देनी होगी, ताकि समझ सके कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है? उसके बाद आपको इनकम प्रूफ कंपल्सरी अपलोड करना है। कौन सा भी 3 इनकम प्रूफ दिए, तीनों में से कौन सी भी चीज़ आप एक दे सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार और मैजिस्ट्रेट आप दे सकते हो, या फिर आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न्स का कॉपी दे सकते हो, या फिर आपकी सैलरी स्लिप दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स अदर आपके पास है, जैसे कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है और आपको आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो वो दे सकते हो, ठीक है? आपको कोई सैंक्शन लोन लेटर है, तो वो दे सकते हो। उसके बाद अगर डेथ सर्टिफिकेट है, आप फैमिली का कोई अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो चुकी है, ठीक है? और तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो आप मतलब उनको सबमिट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको कोई अदर स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है, एमबीए परस्यू करने के लिए, तो वो स्कॉलरशिप की डिटेल्स और उसके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जमा करने होंगे, ठीक है? उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वेबसाइट के थ्रू होने वाली है। और आपको ये याद रखना है कि स्कॉलरशिप के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है? इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी वो हम देखेंगे अभी। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि बड़ी फॉर स्टडी पे अगर आप जाओगे तो वहाँ से भी आप रिडायरेक्ट हो सकते हो उनकी वेबसाइट पे, या फिर आप सीधा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एमबीए स्कॉलरशिप सर्च करके उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे ही आप जाओगे तो आपको वहाँ पे आपको न्यू अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है? अभी हम जानेंगे ये सारी प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, बड़ी मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे इन्होंने कहा है, उन्होंने अब तक 2222 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड की है।
196 डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में से, ठीक है। और ये आईडीएफसी बैंक का एक सीएसआर इनिशिएटिव है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू यूज़र साइन अप करना है, ठीक है। और जैसे आप मतलब आपका आपका तो अकाउंट होगा नहीं, तो आपको न्यू यूज़र यहाँ पे करना है। उसके बाद आपका प्रोग्राम सिलेक्ट करना है एमबीए। उसके बाद आपका जो आपको ये स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला वो आपको इनको बताना है। जैसे कि मुझे जैसे बडी फॉर स्टडी के मीडियम के थ्रू पता चला, तो मैं बडी फॉर स्टडी करूँगा। अगर आपको इंटरनेट के थ्रू मतलब यूट्यूब के थ्रू पता चला है, तो आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बडी फॉर स्टडी पे मैं क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे करूँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आज आपका कॉलेज नेम पूछा है, ठीक है। उसके बाद आपकी डिग्री, कोर्स टाइप, बैच ईयर पूछा है। सबसे पहले आपका आपका इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना होगा। अभी मैंने तो एडमिशन नहीं लिया है अभी, तो मैं कुछ भी ऐसे जनरली सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। डिग्री आपको सिलेक्ट करनी है, एमबीए है, पीजीडीएम है या फिर एमएमएस है, ठीक है। ये 3 डिग्रीज़ एलिजिबल है करंटली स्कॉलरशिप के लिए। तो मैं एमबीए सेलेक्ट करूँगा। कोर्स टाइप आपको फुल टाइम ऑन कैंपस सेलेक्ट करना है, क्योंकि पार्ट टाइम स्टूडेंट्स इस मतलब क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो फुल टाइम जैसे आप करोगे, आपको ये आ जाएगा कि आपका कॉलेज मतलब क्वालिफ़ाई होता है स्कॉलरशिप के लिए। आपको नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम डिटेल्स आपको पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको देना है कि आपकी फैमिली इनकम क्या है, जो कि 6 लाख से कम होनी चाहिए, तो ही आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे ये पूछा है कि आपकी फैमिली में से कोई ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काम करता है क्या? आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आपका कोई काम करता होगा, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आपको नो करके आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी आपकी सिलेक्ट करनी है। आप इंडिया में रह रहे हो क्या? आपको येस करना है। जैसे ही आप येस करोगे, आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। जैसे ही आप आपका आधार कार्ड नंबर डालोगे, आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा और 1-2 स्टेप आगे लगेंगी और आपको बाद में आपका मतलब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको आपका अकाउंट लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको अपनी सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली फिलअप करनी है। आपकी प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स, आपकी फिर अचीवमेंट्स जो भी है, उनके जो भी क्वेश्चन्स हैं, उनके आंसर्स प्रॉपर्ली देने हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, आपको सबमिट करना है फॉर्म। जैसे ही सबमिट कर दोगे फॉर्म, मतलब उनकी टीम आपको रीच आउट कर लेगी, अगर आप एलिजिबल हो या फिर शॉर्टलिस्टेड हो। इंटरव्यू के लिए बाद में सिलेक्ट होगी, और बाकी सारी एप्लीकेशन प्रोसीजर बाद में वो आपको प्रॉपर्ली समझा देंगे। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर। अगर मैं बात करूँ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसके जो सारे अलग-अलग क्वेश्चन्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ, तो ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि 2 ईयर फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम में एनरोल्ड है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएँगे, और जो एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड है, तो उनको ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? अगर आप मतलब शॉर्टलिस्टेड हो और आप आगे की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हो, तो मे बी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले एप्लीकेंट नीड टू प्रोवाइड डिटेल ऑन ग्राउंड, ठीक है। आपको बैंक रिप्रेजेंटेटिव को सारी आपकी डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप से आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कवर हो जाएगी, जो कि डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूट को मतलब पे की जाएगी, ठीक है। आपके पर्सनल अकाउंट पे कोई भी पैसे नहीं देंगे, वो सीधा इंस्टीट्यूट को पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट है, उसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जितने भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड प्रोग्राम्स है वो अटेंड करने होंगे। उसके बाद अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर पास होता है, तो ही स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल है। अगर आप किसी रीज़न की वजह से ड्रॉप आउट करते हो, तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की टीम को मेल के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट करके उनको मतलब आपको बताना होगा उन्हें, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आपको कोई गलती से चार्जेस वगैरह कुछ पूछता है, तो आपको यहाँ पे उनकी कंप्लेंट करनी है, और ये आपको ये याद रखना है कि ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ कुछ कि क्यों मेरा कॉलेज का नाम इस स्कॉलरशिप में नहीं है, ठीक है? ये जो लिस्ट है वो फुल एंड फाइनल लिस्ट है, ठीक है? करंट बैच के लिए, और इस लिस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और अगर आप लिस्ट के एलिजिबल लिस्ट के कॉलेज में नहीं हो, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो कि आप मतलब अप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन आप गारंटी नहीं होगी कि आप इस स्कॉलरशिप मतलब आपको ये मिलेगी मिलेगी या नहीं, ठीक है? ठीक है, इफ आई कैन फाइंड माय नेम इन द कॉलेज लिस्ट, ठीक है, तो स्टिल आई एम एलिजिबल। अगर आपके कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम है, उनके लिस्ट में, तो आप एलिजिबल हो। आप प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है क्या नहीं, करंट बैच जो है चालू है, उनके उनके एलिजिबल है क्या नहीं, जिनका एडमिशन अभी 2025-26 में फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम में हुआ है एमबीए के, तो वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका इनकम प्रूफ कंपलसरी देना होगा, सारी चीज़ें देनी होंगी। अभी कौन-सी गलतियाँ आपको अवॉइड करनी है इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए, मैं उसकी बात करूँगा। आपको ये याद रखना है कि आपको सारी चीज़ें ऑनेस्टली उनको बताना है, ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन हो
या फिर मतलब उनका जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वेरिफिकेशन हो, आपको सारी चीज़ें सही-सही और प्रॉपरली आपकी सारी चीज़ें कॉन्फिडेंटली आपको उनको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपके जो एडमिटेड इंस्टीट्यूट के हैं, मतलब एमबीए के इंस्टीट्यूट के हैं, तो उनके ऊपर कॉलेज का स्टैम्प हो कंपल्सरी, वो आपको एक बार देखना होगा। पॉसिबली आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो कलर में अपलोड करने हैं, ठीक है? सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एमबीए स्कॉलरशिप 2025 to 27 program. So if you like this video, share this video with all your friends who are planning to pursue the MBA. Subscribe to our channel क्योंकि मैं ऐसी स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।